एक गांव में मोनू नाम का एक आदमी था। उसके पास एक बकरी था। कुछ दिन बाद बकरी ने एक बच्ची का जन्म दिया। समय बीतता गया, उसके साथ बकरी को भी चिंता सताने लगी। एक दिन बकरी ने अपनी बच्ची को बुलाई और बोली, देख बेटी, तू जिधर जाना है जाओ, लेकिन उस जंगल को कभी मत जाना। वहाँ बहुत सारे हिंस्र जानवर रहते हैं। माँ की बातें सुन के बच्ची बहुत डर गई। एक दिन मोनू अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था कि जंगल के उस पार बहुत सारे हरा घास हुआ है। अगर बकरी खाएंगे तो बहुत जल्द मोटा हो जाएंगे। हरा घास के नाम सुनते ही बकरी के बच्ची के मुंह में पानी आने लगा। वो सोचने लगा, कल मालिक जंगल को जाएंगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाऊंगी। अगले दिन मालिक के जाते ही बच्ची ने भी जंगल को जाने के लिए निकल पड़ी। जाते जाते बकरी के बच्ची रास्ता भूल गई और एक लोमड़ी की नज़र में पड़ गई। लोमड़ी बकरी बच्ची को खाने के लिए पास आने लगा। उधर बकरी घर आकर अपनी बच्ची को ढूंढा। उसे बच्ची कहीं नहीं मिली। वो जंगल की ओर दौड़ने लगी। जंगल में पहुंचते ही देखा कि उसकी बच्ची एक लोमड़ी के चुंगल में फंस गई है। उसे चिंता होने लगी। उसी समय एक हाथी उस रास्ते पर जा रहा था। हाथी के पास गई और बोली, हाथी भाई, मेरी बच्ची एक लोमड़ी के चुंगल में फंस गई है। मैं उसे बचाने के लिए जाऊंगी। मैं जब आपको देखूंगी तब आप अपनी सिर हिला देना। आप सिर्फ इतनी सी मेरी मदद कर दो। हाथी बकरी की बातों से राजी हो गया। उसके बाद बकरी जाकर लोमड़ी के पास पहुंची। बकरी के पहुंचते ही लोमड़ी बहुत खुश हो गया और बोला, अरे वाह, आज मैं दो शिकार करूंगा और कई दिन तक खाऊंगा। लोमड़ी भाई, तुम हमें मारकर खा दोगी, लेकिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। हम दोनों को शेर महाराज अपनी शिकार के लिए लाए हैं। अगर तू हमें मारकर खा जाओगी तो महाराज शेर को गुस्सा आ जाएगा और तुझे छोड़ेंगे नहीं। लोमड़ी बोला, इसका क्या प्रमाण है कि तुम लोग शेर के पास जा रहे हो? बकरी बोली, वो देखो, हमें और कोई न खाए इसके लिए हाथी को हमारे साथ भेजे हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं पूछती हूँ। इतना कहकर बकरी ने हाथी की तरफ देखी। हाथी ने सिर हिला दिया। लोमड़ी सोचा, शायद ये सच बोल रही है, और वहाँ से चला गया। बकरी अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से भागी। फिर कुछ दूर जाने के बाद दोनों एक शेर की नज़र में पड़ी। शेर बोला, अरे वाह, बहुत दिन बाद आज मैं बकरी मांस खाऊंगा। जंगल के सभी बकरियां को तो इंसानों ने लेकर खा रहे हैं। हमारे भाग्य में कभी भी बकरी का मांस पड़ नहीं रहा है, लेकिन आज मुझे सुযোग मिला है। आज मैं मन भर इन दोनों बकरियों की मांस खाऊंगा। बकरी को बहुत डर लगी, फिर भी अपने दिमाग लगाई और बोली, महाराज, अगर आप हमें मारकर खाएंगे तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हम शेरनी के शिकार हैं। उसी पेड़ में बाज पक्षी को हमें जगाने के लिए बोले हैं। आप अगर आवाज़ करेंगे और वो नहीं गया तो हमें खा जाना। शेर ने आवाज़ लगाई। शेर की आवाज़ सुनते ही बाज ने एक पेड़ से दूसरे पेड़ की और उड़ गया। शेर ने सोचा,
बकरी ने सच बोल रही है और वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद बकरी और उसकी बच्ची शेरनी की नज़र में पड़ गई। शेरनी ने उन्हें देखकर मारने के लिए आई। हे भगवान, बहुत दिन बाद मुझे बकरी की मांस खाने को मिलेगी। अगर मैं इस बकरियों की मांस महाराज के पास लेकर जाऊंगी तो महाराज मुझे बहुत खुश होंगे और मुझे कई उपहार देंगे। शेरनी की बातें सुनकर बकरी ने बोली, वाह महारानी शेरनी, तुम दोनों की प्रेम देखकर मैं बहुत खुश हूँ। महाराज शेर ने आपके लिए ही हम दोनों को लाए हैं, इसलिए तो वो आवाज़ कर रहे थे। शेरनी ने शेर का आवाज़ सुनी थी, इसलिए वो बकरी की बातों का विश्वास कर ली और दोनों बकरियों को छोड़कर वहाँ से चली गई। शेरनी के जाते ही बकरी अपनी बच्ची को लेकर गांव चली गई। बच्ची बोली, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं आपकी बातों को न मानकर बहुत बड़ा भूल की थी। हाँ, सुन, जिंदगी में ऐसे बहुत सारे विपद आएगा, लेकिन उस समय ना डर के अपनी बुद्धि लगा के उसका सामना करेंगे तो हमारा कुछ भी हानि नहीं होगा।